हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यूनिसेलर और मल्टीसेलर में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस। ठीक है बेटा, बस थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को पढ़नी होती है, पढ़ लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। चलो बेटा सुनो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, इसके नाम पे चले जाओ बेटा। प्रो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताई थी बेटा, प्रो का मतलब प्रो प्लेयर नहीं है मेरे बच्चों, प्रो का मतलब प्रिमिटिव है। क्या मतलब है भैया इसका? प्रिमिटिव बेटा। प्रो का मतलब क्या है भैया? प्रिमिटिव है। कैरियोटिक ये जो वर्ड है बेटा कहाँ से आया है? कैरियोन से बेटा, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस बेटा। जिसके पास पुराने टाइप का न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है जिसके पास, उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। ठीक है। यूकैरियोट बेटा, यू का मतलब क्या है भैया? एडवांस है। कैरियोन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। तो जिसके पास एडवांस टाइप का न्यूक्लियस उसको क्या बोल देंगे? यूकैरियोट बोल देंगे। क्लियर है भैया? अब सुनो बेटा, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, कि स्ट्रक्चर ही कैसा है उसी के बिहाफ पे इसको दो में डिवाइड कर रखा है बेटा, कि ये न्यूक्लियस है नहीं है, कैसा है, अच्छा खासा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर है या नहीं है, ये सब कुछ बेटा। ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस बेटा, किसकी? न्यूक्लियस की बेटा। सेल्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट बेटा, कि भैया जो न्यूक्लियस है उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है बेटा, अच्छा खासा है, बहुत सुंदर भैया, उसको बोलेंगे यूकैरियोट। जिसके पास बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोकैरियोट्स बोल देंगे। आगे बच्चों बात समझ में? वही इसमें दे रखा है, आ जाओ जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बच्चों। प्रोकैरियोट का मतलब मैंने अभी समझाया बेटू आपको, प्रिमिटिव सेल्स विदाउट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेटा। प्रिमिटिव सेल है, पुरानी ही सेल है, विदाउट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेटा, उनके पास अच्छा खासा न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा खासा से क्या मतलब है बेटा? दिखने में सुंदर नहीं भैया, उसके बाहर क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया बेटा? प्रोकैरियोट बोल दिया है। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या मिलेगी बच्चों? एब्सेंट मिलेगी। अंदर वाले में देखो भैया, कॉम्प्लेक्स सेल विद ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बेटा, उसमें कैसी सेल थी? प्रिमिटिव, या सिंपल भी कह सकते हैं बेटा। सिंपल सेल विदाउट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सिंपल सेल थी, न्यूक्लियस उनके पास था नहीं। यहाँ पे कैसे आई है बेटा? कॉम्प्लेक्स आई है। कॉम्प्लेक्स सेल विद ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अच्छा खासा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बच्चों आप क्या हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो? बच्चों मैं तो यूकैरियोट हूं, तुम अपना देख लो भैया। ठीक है। आगे सुनो भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है बेटू? एब्सेंट है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और इसमें क्या बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट बेटा। ये तो बताया बेटा, यू मतलब एडवांस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस भी है और बाहर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अगला डिफरेंस बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट बेटा। भाई बेचारा प्रिमिटिव है, उससे सब कुछ छीन लिया यार तुमने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दे रहे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी नहीं दे रहे, क्या दोगे भाई तुम बेचारे को? है ना, थोड़ी सी इज्जत दे दो बच्चों। चलो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या मिलेंगे बेटा? एब्सेंट। कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया बेटा, ये क्या होते हैं भैया? एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं मिलती है बेटा उनके ऊपर। ठीक है। तो जो बिना मेम्ब्रेन के ऑर्गेनिज्म है, सॉरी ऑर्गेनेल्स है, वो क्या मिलेंगे बेटा? दोनों में मिलेंगे। इसमें भी मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी मिलेगा। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। मतलब कौन कौन एब्सेंट है? ये भी एब्सेंट है और ये भी एब्सेंट है। क्लियर है भैया? चलो, डीएनए कंटेंट इज लो सिंगल क्रोमोसोम बेटा, डीएनए कंटेंट बहुत ही कम होता है, सिंगल क्रोमोसोम का होता है भैया। बच्चों हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? एक बार क्लास हुई थी बेटा, बताया था 46 क्रोमोसोम है। कितने पेयर हैं बच्चों? जवाब आ जाना चाहिए बच्चों, कितने पेयर हैं? 23 पेयर है बच्चों। हम हैप्लोइड थे या डिप्लोइड? डिप्लोइड बच्चों। ठीक है। सुनो, इसमें क्या बोला है? डीएनए कंटेंट कैसा है? लो है। सिंगल क्या मिलेगा बेटा? क्रोमोसोम। अगर यही दोनों पॉइंट उधर देखें तो बेटा इसके अंदर तो भैया सब कुछ तुमने दे दिया है, ये भी दे ही दो भैया। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे। डीएनए का कंटेंट बेचारे के पास लो था, इसके पास क्या हो जाएगा? हाई। उसके पास सिंगल क्रोमोसोम, इसमें क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीपल क्रोमोसोम। मेरे बच्चों अगर एक याद कर ले तो दूसरा ऑटोमेटिक है बेटा, उसका अपोजिट ही तो करना है। और ये बेचारा प्रिमिटिव है, सब कुछ पुराना पुराना कम कम दे रखा है इसको, इसको सब कुछ दे दिया भैया। जिंदगी की सारी खुशियां तो इस पे लुटा दी। देखो भैया, सेल डिवीजन इज क्विक बेटा। अगर कोई बैक्टीरिया है, मान लो बेटू ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, कौन सा नाम बताया? ई कोलाई। तुम्हारा भी तो नाम याद ही करना था ना, इसका भी नाम याद ही करना है। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है बेटा, वो पता है कितनी देर में रिप्रोड्यूस कर लेता है बेटा? 20 मिनट में, मतलब डिवाइड कर लेता है 20 मिनट बच्चों। कई कई बुक में 18 मिनट भी देते हैं भैया। 20 मिनट मान लो मैक्सिमम बेटा, कितनी मिनट में कर लिया बेटा? 20 मिनट में। सोचो भैया, यहाँ पे सेल डिवीजन कितने में चल रहा है बेटा? घंटे भी ले लेता है भैया। सेल डिवीजन की बात करें बेटा, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर
ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल डिवाइड करती है कितनी मिनट में भैया, 20 मिनट में डिवाइड कर लेती है। अगर हम बात करें किसकी भैया, यूकैरियोट्स की बेटा, घंटे लेती है भैया डिवाइड करने के लिए सेल। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की सेल है बेटा, एक ह्यूमन की सेल डिवाइड करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। क्लियर है मेरे बच्चों, इसीलिए लिखा है टेक आवर्स बेटा, इसमें कुछ घंटे लगेंगे बेटा सेल को डिवाइड करने में, इसमें कुछ मिनटे लगते हैं बेटा, 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा लास्ट बैक्टीरिया है कौन, और कौन दे रखा है बेटा, साइनोबैक्टीरिया बेटा। साइनोबैक्टीरिया के ब्रैकेट में लिख रखा है BGA बेटा, BGA की फुल फॉर्म लिखनी है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या फुल फॉर्म है बेटा इसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है भैया, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, यूकैरियोट्स में, इसके एग्जांपल प्लांट्स हो गया, एनिमल्स बेटा, एनिमल्स में आप भी आते हो बिल्कुल बेटा, यूकैरियोट ही है हम, और कौन हो जाएगा बेटा, फंजाई हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, बात सारी बातें समझ में आ गई है क्या, एक बार फिर से रिपीट करें, क्या 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 बताया भैया, याद आ गया बच्चों सारा? चलो एक बार फिर से रिपीट करते बेटा, हमने पढ़ा भैया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस। सबसे पहले बेटा इनका नाम का मतलब आना चाहिए, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब एडवांस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोट, एडवांस न्यूक्लियस यूकैरियोट। इसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसके पास बेटा प्रेजेंट। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या मिलेंगे बेटू, एब्सेंट मिलेंगे। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। डीएनए कंटेंट कैसा मिलेगा, लो, इसका हाई। इसके पास कितने क्रोमोसोम, सिंगल। इसके पास मल्टीपल। इसको कितने टाइम लगता है बेटा सेल को डिवाइड करने में, 20 मिनट। इसको बेटा घंटे भी लग सकते हैं। एग्जांपल में बेटा बैक्टीरिया बताया है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया बताया है, उसका घर का नाम क्या बताया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इधर बेटा प्लांट्स भी आ जाएगा, एनिमल्स भी आ जाएगा, फंजाई भी आ जाएगा, एल्गी भी आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे बेटा। ठीक है भाई लोगों, इतने को नोट करना बेटा एक बारी।